नमस्कार दोस्तों, आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी अति महत्व रखती है और इसका महत्व क्या है और इस दिन श्री हरि के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन, आपकी जिज्ञासा मंगलकारी है और ये आपको तीनों लोकों में यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी, मोजरी आदि से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति प्रदान होता है। इससे जुड़ी एक ऐसी ऐतिहासिक कथा है, उसको हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में चंपक नाम का एक बहुत ही सुंदर नगरी था। वहाँ के राजा बैखासन राज्य करते थे। राजा अपने प्रजा को अपनी संतान की तरह रखते थे, पालन करते थे और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में भीषण यातनाओं से प्रेरित हो रहे हैं। ये देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए। अगले दिन उन्होंने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडितों को सभा में बुलाया। इस सभा में उन्होंने अपने बुरे सपनों के बारे में बताया और कहा, हे विद्वान जनों, जब मैंने अपने पिता को इस रूप में देखा, तब से मेरा समय एकदम बिल्कुल नहीं कट रहा है। मेरे राज्य पुत्र या कोई सुख संपत्ति, धन दौलत, कोई भी मुझे सुख नहीं दे पा रहा है। आप सब इसके बारे में कोई उपाय कीजिए जिससे मैं अपने पिता को इस मुक्ति से दूर कर सकूं, इससे मतलब यातनाओं से अपने पिता को मुक्त करा सकूं। तब उनके राज्य का विद्वान जो थे, उन्होंने सुझाव दिया, कहा, हे राजन, इस क्षेत्र के पास ही पर्वतीय जंगलों में महान एक ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। ये ऋषि त्रिकाली ज्ञानी है। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समुद्र की भांति है। आप उनके शरण में जाएं, वे आपको अवश्य ही मदद करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, मदद करेंगे। राजा विद्वान पंडित की बात सुन के उसी क्षण राज्य पर्वतीय मुनि के आश्रम के लिए निकल गए। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि अनेक ऋषि वेद और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वातावरण एकदम पवित्र है और उनके बीच में वेद पर्वत मुनि ब्रह्मा जी की तरह लग रहे हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। तब ऋषि ने अपने नेत्र को बंद किए और ध्यान में मग्न हो चले। आंख बंद के लिए और ध्यान लगा लिए। कुछ देर के बाद पर्वत मुनि ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता कुछ पूर्व जन्म के पापों के कारण वे दंड भुगत रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप इस घोर कष्ट से अपने पिता को मुक्ति दिलाएं। इसके लिए एक ही उपाय है। अगर आप मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का मोक्षदा एकादशी का नियम और निष्ठा से पालन करेंगे तो आपके पिता इस नरक से मुक्ति पालेंगे। ऋषि मुनि की बात सुनकर राजा ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और अपने राज्य को वापस आ गए। कुछ ही दिन में मोक्षदा एकादशी का व्रत शुरू हुआ। राजा ने अपने परिवार सहित नियम से पालन से
उस व्रत को किया और उससे मिले पुष्प को राजा ने अपने पिता को अर्पित किया। और उसी क्षण जब उन्होंने अपने पिता को पुष्प अर्पित किया, उसी क्षण देवलोक से देवताओं ने राजा पर पुष्प बरसाए। राजा के पिता ने आकाश मार्ग से नरक से स्वर्गलोक में जाते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और वो अपने नरकलोक से उसके पिता ने मुक्ति पा लिया। इस प्रकार से कथा का समाप्त हुआ। तब कृष्ण जी ने भगवान युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर जी, जो व्यक्ति इस एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत को नियम और निष्ठा से पालन करता है, उसे अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलता है और वो अंत में जब मरेगा, जब उसको मृत्यु होगी तो वो श्री हरि के चरणों में उसको जगह मिलता है। इतना कह के अपना वो युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर भगवान को कथा कह के इतना समाप्त कर दिया। तो हे दोस्तों, हर महीने में एकादशी व्रत होता है, 12 महीने में 12 एकादशी होता है, लेकिन इसमें सभी लोग तो 12 एकादशी नहीं करते हैं, कोई ही एकादशी कर पाते हैं। तो जो कोई भी पर्व हो, आप अगर श्रद्धा प्रेम निष्ठा से करें तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की।